माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा भगवती का प्रकट्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महिषासुर के मंत्रियों के साथ देवी की बातचीत। जय माता की। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बिका श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए मैं प्रकट होती हूँ, इसलिए आज मेरा यहाँ आगमन हुआ है। उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे कहना, मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाएंगे। इसके पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरी कुशलता है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों को साथ लेकर यहाँ चला आ। व्यास जी कहते हैं, मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यूं कहना आरंभ कर दिया। मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई देवी वह वस्तुतः बड़ी ही सुंदर है। राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। महिषासुर ने कहा, माँ बाग तामर, तुम युद्ध करने के लिए निश्चय विचार करके जाओ। उस अभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। व्यास जी कहते हैं, तामर ने महिषासुर की बातें सुनकर सेना साथ ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। तामर ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। तामर भगवती से कहने लगा, देवी, महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर न्योछावर हो चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने चाहते हैं। इच्छा हो तो हमारे साथ चलो। व्यास जी कहते हैं, तामर की बात सुनकर भगवती उनसे कहने लगी। देवी ने कहा, तामर, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर तामर का मन भय से व्याप्त हो गया। वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। अत्यंत क्रोधित होकर देवेंद्र महिषासुर ने वाष्कल और दुर्मुख को देवी जगदम्बिका को बलपूर्वक पकड़कर लाने की आज्ञा दी। व्यास जी कहते हैं, महाभाव वाष्कल और दुर्मुख वहां से चल पड़े। मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बिका विराजमान थी। वे देव दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के साथ युद्ध करने लगे और उन पर बाण बरसाने लगे। फिर तो वाष्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भगवती के पास एक अद्रचंद्र नामक बाण था। उससे उन्होंने वाष्कल के धनुष के छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। देवी क्रोध से उबल उठी। शत्रु त्रिशूल से उसकी छाती पर भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाष्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु निकल गए। वाष्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। जब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी, भगवती जगदम्बिका ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। व्यास जी कहते हैं, जब दुर्मुख युद्ध में काम आ गया, यह समाचार सुनकर महिषासुर ने कहा, दुर्मुख और वाष्कल बड़े शूरवीर दैत्य थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेना अध्यक्ष महारथी चिक्षुर बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है। मैं उसका वध कर डालूंगा। यूं कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली तामर को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। व्यास जी कहते हैं, बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने भगवती पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराख्य के बाण काट डाले। उस समय भगवती और चिक्षुराख्य दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर थे। तामराक्ष के पास एक लोहे का बना बहुत बड़ा सुदृढ़ मुसल था। इससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। देवी की क्रोध अग्नि भभक उठी। उसने तुरंत अपनी चमकती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तामराक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराख्य ने झट तलवार उठा ली और भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी ने एक बाण से चिक्षुराख्य की तलवार काट दी।
दूसरे बाण से उसका हाथ साफ कर दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्रक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और आचरण इन सब के मुख से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्रक्ष को मार दिया। समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को आने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असीलोमा और विडलाक्ष ये प्रमुख थे। उन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में उपस्थित हुए। पहले विडलाक्ष ने देवी के ऊपर बाण चलाए। भगवती जगदम्बिका ने अपने सहायकों से विडलाक्ष के बाण काट डाले, साथ ही अपने तीखे तीरों से उस पर गहरी चोट पहुंचाई। बाणों की ऐसा व्यथा के कारण विडलाक्ष युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आया। दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने बाणों से उसके बाण काट डाले तथा शीघ्र ही अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिंद गया था। रुधिर की धार बह रही थी, फिर भी असीलोमा ने लोह की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। देवी ने उसी क्षण उसकी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट दिया। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज असीलोमा और विडलाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए। जय माँ भगवती।